स्टॉक मार्केट की दुनिया, उसकी चमक धमक, तेजी से पैसा कमाने का ख्याल, ये कितना दिलकश लगता है ना? लेकिन इस चमक के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे कोने भी हैं, कुछ ऐसे खतरात जिनसे आम सरमायाकार अक्सर बेखबर रहते हैं। अब जरा इस आदत पर गौर कीजिए। 90%। एक तहकीक के मुताबिक स्टॉक मार्केट में आने वाले तकरीबन 90% इनफरादी सरमायाकार अपना पैसा गंवा देते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली हकीकत है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। असल मसला ये है कि ये मैदान सबके लिए बराबर नहीं है। एक आम सरमायाकार, जिसे हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, वो दरअसल बहुत बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा होता है। ये हैं स्मार्ट मनी, यानी बड़े इदारे और फंड्स। इनके पास वो वसाइल और मालूमात होती हैं जो आम लोगों तक पहुंचती ही नहीं, तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक तरफ झुका होता है। तो मसले का पहला हिस्सा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी इब्तिदाई रुकावट सरमायाकार की अपनी नफ्सियात है, जो अक्सर जज्बात की बुनियाद पर फैसलों का बायस बनती है। इस रवैये को कहते हैं हर्ड बिहेवियर या भीड़ चाल, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुई तहकीक बताती है कि यह बहुत आम है, खास तौर पर जब मार्केट में बहुत तेजी या मंदी हो। लोग अपनी तहकीक करने के बजाय बस ये देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं, ये सोचकर कि भाई इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते। और यही वो जज्बाती जाल हैं जो अक्सर इस 90% वाले हिंसे की वजह बनते हैं। चाहे वो फोमो यानी पीछे रह जाने का खौफ हो, जिसकी वजह से लोग महंगे से महंगे शेयर्स खरीद लेते हैं, या फिर नुकसान के बाद गुस्से में आकर मजीद पैसा लगाना, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये सब तबाही की तरफ ले जाने वाले सीधे रास्ते हैं। तो अब अंदरूनी चैलेंजेस से आगे बढ़कर बैरूनी मसाइल की तरफ आते हैं, और ख़ास तौर पर रिवायती ब्रोकर्स के साथ मुफादात के टकराव पर बात करते हैं। तो यहाँ सबसे बुनियादी मसला क्या है? देखें, एक सरमायाकार की कामयाबी इसमें है कि वो अच्छे स्टॉक्स खरीदकर लंबे अरसे तक रखे, बिल्कुल जैसे कोई बागबान एक पौधा लगाता है और उसके फल का इंतजार करता है। लेकिन एक ब्रोकर की कमाई तब होती है जब बार बार खरीदो फरोख्त की जाए। यही वो बुनियादी तजाद है जहां एक सरमायाकार का फायदा और ब्रोकर का फायदा दो अलग अलग सिमतों में चले जाते हैं। फ्रंट रनिंग एक बहुत संगीन और गैर कानूनी धोखा है। तसव्वुर करें कि क्लाइंट ने अपने ब्रोकर को 1 लाख शेयर्स खरीदने का ऑर्डर दिया। ब्रोकर ने क्या किया? उस ऑर्डर को पूरा करने से चंद लम्हे पहले वही शेयर्स अपने अकाउंट के लिए खरीद लिए, जिससे कीमत फौरन थोड़ी सी बढ़ गई। फिर उसने क्लाइंट का ऑर्डर उस बढ़ी हुई कीमत पर पूरा किया और अपने शेयर्स फौरन बेचकर मुनाफा कमा लिया, यानी सीधा सीधा क्लाइंट का नुकसान। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये खतरात बिल्कुल हकीकी हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की तारीख में इनसाइडर ट्रेडिंग पर जो पहली सज़ा हुई, वो इस बात का ठोस सबूत है कि मार्केट में ऐसी बददियानतियां होती हैं और सरमायाकारों को इनसे होशियार रहना चाहिए। इस केस की तफसीलात देखें। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के एक आला ओहदेदार ने खुफिया मालूमात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 28 लाख रुपए से ज़्यादा का मुनाफा कमाया, लेकिन जब पकड़े गए तो उन्हें इस रकम का 3 गुना यानी तकरीबन 86 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ा। अब इनफिरादी ब्रोकर से आगे बढ़कर इस पूरे निज़ाम और रेगुलेटरी माहौल पर नज़र डालते हैं जो सरमायाकारों को गैर महफूज बना सकता है। पाकिस्तान में SCP जैसा इदारा मौजूद है जो सरमायाकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन जब हम इसका मुआजना ISO जैसे बैनुल-अक़वामी मायारात से करते हैं तो कुछ कमज़ोरियां नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर, क्या रेगुलेटर ब्रोकर्स पर भारी जुर्माने आयद करने और उनके लाइसेंस मनसूख करने का पूरा इख्तियार रखता है? इन शोबों में बेहतरी की गुंजाइश है। एक तकाबली तहकीक से पता चलता है कि असल मसाइल कहाँ हैं। जब रेगुलेटर यानी SCCP के पास मुकम्मल खुदमुख्तारी और सख्त कार्रवाई के इख्तियारात ना हो और माली जराइम के मुकदमात अदालतों में सालों तक चलते रहें, तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बददियानत अनासिर को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है और आम सरमायाकार गैर महफूज हो जाता है। आइए अब मसाइल से हल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरमायाकार खुद को महफूज रखने के लिए क्या अमली इक़दामात कर सकते हैं। इसका हल वॉरेन बफेट के इस मशहूर कॉल में छुपा है। खतरा इससे नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इससे होता है कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, असल खतरा मार्केट नहीं बल्कि इल्म के बगैर इसमें कदम रखना है। तो खुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है? ये रहा एक 4 नुकाती मंसूबा। पहला, इल्म हासिल करें ताकि अंधेरे में तीर ना चलाने पड़े। दूसरा, अपनी तहकीक खुद करें और किसी की सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। तीसरा, जदीद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें ताकि कंट्रोल आपके हाथ में हो, ना कि ब्रोकर के। और चौथा और सबसे अहम, कभी भी इतना बड़ा रिस्क ना लें
کہ ایک غلطی آپ کو کھیل سے ہی باہر کر دے؟ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بے صبرے لوگوں کی دولت کو صبر کرنے والوں کی طرف منتقل کرتی ہے۔ تو فیصلہ اب ہر سرمایہ کار کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس کھیل میں کس طرف کھڑا ہونا ہے، بھیڑ کے ساتھ بہنا ہے یا علم اور حکمت عملی کو اپنا کر ایک آزاد اور باخبر سرمایہ کار بننا ہے۔